नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है इज्जत। मीनाक्षी की शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ससुराल में, शहर में बहुत अच्छा इज्जत और नाम था उसके ससुर जी का। घर में एक जेठ जेठानी और एक बड़ा देवर था जो बाहर पड़ता था। मीनाक्षी की जेठानी बहुत ही सीधी सादी थी, बस अपने काम से मतलब रखती थी। मीनाक्षी ने कभी उसे ज्यादा बोलने या फिर बाहर आते जाते नहीं देखा था। उसके विपरीत मीनाक्षी बहुत चंचल स्वभाव की थी। वो आजकल की लड़कियां की तरह वक्त अटेंडर रहती थी। सगाई के वक्त तो मीनाक्षी ने सासू माँ को कहा था कि हमारे घर में किसी चीज की रोक टोक नहीं है। हमारे घर की बहू तो बेटी की तरह रहती है। लेकिन शादी के बाद मीनाक्षी ने देखा कि बात बात पे सासू माँ टोकती रहती है। शादी के अलावा और कुछ पहनने की इजाजत ही नहीं देती। ससुर और जेठ के सामने सर पर पल्लू होना जरूरी है। जोर से हंसने पे पाबंदी है। मीनाक्षी के पति विवेक का काम ऐसा था कि उन्हें कई बार शहर से बाहर जाना पड़ता था। ऐसे में जब मीनाक्षी घर पर आती तो उसे अजीब सा तरह की इनसिक्योरिटी महसूस होती थी, पर उसे लगता था जैसे किसी की नजर उस पे है। लेकिन साथ ही लगता था शायद यह उसका वहम है। एक दिन जब वो रसोई में काम कर रही थी, उसके जेठ जी रसोई में आ गए और मीनाक्षी से पानी मांगा। मीनाक्षी ने जैसे ही पानी का गिलास उसके हाथ में पकड़ाया, उन्होंने मीनाक्षी का हाथ कुछ इस तरह हुआ कि मीनाक्षी सिहर गई। उसे बहुत अजीब महसूस हुआ। वो फटाफट रसोई से निकलकर अपने कमरे में चली गई। जब मीनाक्षी के पति विवेक दूर से वापस आया तो मीनाक्षी ने उसे कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं, कुछ चाहिए नहीं। मुझे बड़े भैया के व्यवहार कुछ अजीब सा लगता है। मीनाक्षी ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? विवेक को समझ नहीं आया कि मीनाक्षी क्या कहना चाहती है। मेरा मतलब कि मुझे मुझे अजीब तरह से देखते हैं। मीनाक्षी, हो सकता है ये तुम्हारा बहम हो। वो बहुत सीधे साधे हैं। अगर गुस्से गुस्से में कुछ गलत मुंह से निकल गया तो बेवजह रिश्ते बिगड़ जाएंगे। विवेक, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। एक औरत में इतनी समझ होती है कि वो किसी को देखने की नजरिया को समझ सकती है। फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं इतनी जल्दी कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगी। लेकिन हाँ, यदि मुझे फिर भी कभी ऐसा लगा कि मैं चुप ही रहूंगी। विवेक बहुत परेशान था, क्योंकि वो मीनाक्षी को जानता था कि वो कभी इतनी बड़ी बात यूं नहीं बोलेगी। लेकिन अपने बड़े भाई पैकी से बिना किसी सबूत के इल्जाम कैसे लगा दे। एक सप्ताह बाद फिर विवेक को बाहर जाना था। उसने मीनाक्षी को समझा दिया कि बेवजह ऐसी कोई प्रतिक्रिया ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल बने। मीनाक्षी उस वक्त चुपचाप रह गई। मीनाक्षी की जेठानी उसे मायके किसी पारिवारिक समारोह में चली गई थी। घर पे सास ससुर और जेठी थे। शाम को जब वो सभी को खाना खिलाकर रसोई में साफ कर रहे थे, उसे अपने कमरे की सरसराहट महसूस हुई। वो एकाएक झट पलटे तो देखा उसके जेठ वो चिल्लाते हुए सास के कमरे की तरफ भाग गई। सास ने उसे एक तरफ देखा तो पूछा, क्या हुआ बहू? इस तरह क्यों भागी आई हो? और तुम्हारे सर पे पल्ला भी नहीं है? पता नहीं है तुम्हारे ससुर जी बैठे हैं। माँ जी, वो बड़े भैया मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये क्या बोल रही हो बहू? ये शरीफों का घर है। तुमने क्या सारी तमीज बेच खाई हो जो मेरे बेटे पे ऐसा इल्जाम लगा रही हो? ससुर ने उसी वक्त अपने बड़े बेटे को बुलाकर पूछा तो उसे बड़ी सफाई से मीनाक्षी को ही गलत बता दिया। इस औरत की इतनी औकात की मुझ पे इल्जाम लगा रही है। अरे मैं सिर्फ रसोई में पानी लेने गया था। जेठ की बात सुनकर मीनाक्षी तन बदन में आग लग गई। वो चिल्लाकर बोल पड़ी, औकात तो आज अपने दिखा दे जेठ जी। माफ करना, लेकिन आज तो आपको जेठ भी कहते हुए सर मारा ही है। अरे जेठ तो बड़े भाई के समान होते हैं। आप जैसा भक्षक नहीं होता। जब घर की बहू बेटियों को गलत नजर से देखता है तो मीनाक्षी ने विवेक को फोन करके दूसरे ही दिन बुला लिया। जब घर आया तो मीनाक्षी सबके सामने कहा, मैं अब इस घर में एक दिन भी नहीं रह सकती। सास के बात को दबाने की कहा, बहू घर की इज्जत का ख्याल रखो। लोग क्या कहेंगे? सबके सामने हमारे घर की इज्जत को इस तरह मत उछालो। हम बड़े को समझा देंगे। और तुम्हें भी तो कितनी बार समझाया कि अपने जेठ के सामने अदब से ना रहा करो। माँ जी, ये कैसी इज्जत है आपके घर की, जहाँ घर की बहू बेटिया की इज्जत का ही जापा नहीं है? क्या सिर्फ लंबा घूंघट निकाल कर लेने से और अपनी इज्जत बचा सकती है? घर की इज्जत वहाँ रही गलती हरकतों से चुपचाप बर्दाश्त करने से नहीं, बल्कि उस घर की औरत वहाँ कितनी सुरक्षित है, इनसे होती है। मीनाक्षी ठीक बोल रही है माँ बाबू जी। मीनाक्षी घूंघट नहीं निकालेगी तो क्या भैया इसके साथ बदतमीजी करेंगे? जब इंसान की नीयत एक बार डगमगा जाती है तो उसका यकीन करना मुश्किल होता है। इससे अच्छा है कि हम लोग अलग ही रहेंगे। मेरे लिए पहले अपनी पत्नी के बाद ये समाज। मीनाक्षी और विवेक के फैसले ले लिया था कि अब बाकी सब अपनी झूठी इज्जत को किसी तरह बचाने की कोशिश में थे और वो अब घर छोड़ कर चले गए, अलग रहने लगे थे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। वो आपको बहुत ही अच्छी से कहानी सुनने का मिल जाएगी।
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।